दिल्ली के सीलमपुर में 17 साल के नाबालिग की हत्या के बाद से इलाके में दहशत है। हत्या का आरोप दूसरे समुदाय पर लगा है। हत्या में गैंग के साथ एक लेडी डॉन का नाम भी सामने आ रहा है, जिसके बाद से इलाके में खौफ का माहौल है। आए दिन मिल रही धमकियों की वजह से हिंदू इस इलाके से पलायन करने को मजबूर हैं। लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। हाथों में पोस्टर, पीड़ितों की गुहार, हिंदुओं पर अत्याचार। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के सीलमपुर की है। सड़कों पर उतरे लोगों का गुस्सा उन आरोपियों के खिलाफ है जिन्होंने 17 साल के नाबालिग को चाकुओं से गोदकर दौड़ा कर मार डाला। सीलमपुर में सिस्टम के खिलाफ लोगों की नाराजगी ये बताने को काफी है कि यहाँ अन्याय की पराकाष्ठा पार हो चुकी है। कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है, अपराधी बेखौफ है। बेकसूर का मर्डर हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें। हत्या की बात से इलाके में मातम पसरा है। लोग खौफ में हैं और उन्होंने घर के सामने घर बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए हैं। वो पलायन को मजबूर हैं। रोते बिलखते परिजन अब यहाँ रहना नहीं चाहते। नाबालिग कुणाल की हत्या गुरुवार को उसके घर के बाहर चाकुओं से गोदकर कर दी गई थी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। कुणाल के हत्यारों को फांसी दो, इस मांग को लेकर देखिए आप इस वक्त रोड पर बैठ गए हैं तमाम जो इलाके वाले के लोग हैं और यहाँ उन्होंने ट्रैफिक जाम कर दिया है। ये मुख्य मार्ग है जहाँ पर प्रदर्शन के लिए उतरे हुए हैं तमाम लोग। और ये देखिए यहाँ पर जो है वो यही मांग चल रही है कि क्या आप लोगों ने रोड क्यों जाम कर दिया? हमारे समाज में सातों मर्डर हो गया, एक भी इंसाफ नहीं मिला। अभी तक किसी का फांसी नहीं, किसी का एनकाउंटर नहीं हुआ। हम चाहते हैं इस बार तो हो। हमको इंसाफ चाहिए, हमारा बच्चा मरा, हमको इंसाफ चाहिए। मर्डर हुआ, बेकसूर का मर्डर हुआ, हमें इंसाफ चाहिए। सीलमपुर में कई हिंदू परिवारों ने अपने घरों के बाहर हिंदू पलायन, ये मकान बिकाऊ है और योगी जी मदद करो जैसे पोस्टर लगाए हैं, जिससे यहाँ के माहौल को समझा जा सकता है कि लोगों में किस कदर डर समाया हुआ है। हत्या के विरोध में लोगों ने चक्का जाम भी किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। आप देखिए लोग जो हैं हाथों में अपने अलग अलग पोस्टर्स लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि कुणाल को इंसाफ मिलना चाहिए। साथ ही साथ हिंदू पलायन कर रहा है इलाके से, इस तरीके का आरोप, इस तरीके की बात भी जो है लोगों ने अपने घर के बाहर पोस्टर्स के जरिए लगा रखी है। परिवार का रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि उनके बच्चे को जिसने मारा है उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। परिवार 3 से 4 लोगों पर यह आरोप लगा रहा है। ये बांग्लादेश बनने की राह पे जा रहा है, खास करके सीलमपुर। कोई यहाँ पे हथियार लेके जाना, हमें हथियार लेके आना, हमें हर 13 से 14 साल के बच्चे में आपको हथियार मिलेगा। और ज्यादा करिए नाई की जो दुकान होती है ना, हेयर ड्रेस की कटिंग की मशीन, जो कटिंग की दुकान होती है, सबसे ज्यादा मजमा वहाँ लगता है। सबसे ज्यादा हथियार लेके लड़के वहाँ खड़े होते हैं। आने आने वालों को रोकना टोकना, लूटा पाटी खुलेआम होता। प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं है। कभी भी यहाँ पे पैटर्न नहीं होती है, कभी पुलिस वाले आते नहीं है, कभी भी कुछ भी सुरक्षा नहीं है। हिंदू खतरे में ही है, यहाँ पे दिल्ली के अंदर खतरे में ही है। दिल्ली के सीलमपुर में युवक की हत्या के बाद इलाके में दहशत फैल गई। हत्या का आरोप दूसरे समुदाय के युवक साहिल और गुसरा पर लगा है, जिसके बाद यहां तनाव का माहौल है। परिवार वालों ने कुणाल के हत्या में एक लड़की जिक्रा के शामिल होने का आरोप लगाया है, जिसके बाद लेडी डॉन का नया एंगल इस हत्याकांड से जुड़ गया है। देखें जो ये सिस्टर्स हैं जो बिलख कर रो रही हैं क्योंकि उनका एक भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। आप समझ सकते हैं इस दर्द को क्यों, लेकिन इंसाफ की मांग को लेकर लगातार इलाके के लोग जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? परी। आप सिस्टर हैं उनकी? हाँ, ताई की लड़की हूँ। क्या हुआ था, कब घर आया था कुणाल, या किस वक्त, उस वक्त क्या हुआ? 3-4 दिन तक दादी के साथ था हॉस्पिटल। दादी की एडमिट थी। दादी को डिस्चार्ज कर दिया। वो घर पे आया, आधा घंटा सोया, चाची से चाय मांग रहा था कि भूख लग रही है, कुछ खिला दो। दूध लेने गया, फिर वो वापस ही नहीं आया। क्या पता लगा आप लोगों को क्योंकि किसी लड़की का नाम का भी जिक्र किया जा रहा है? हाँ, वो जिक्रा साहिल, दोनों बहन भाई है। इन दोनों की मिली बहुत है। क्या वजह, उससे क्या कोई लड़ाई हुई थी? उससे किसी और की लड़ाई थी। वो लड़के तो फरार है 4-5 महीनों से। मेरे भाई को निशाने में रख रखा था।
लंबा चौड़ा और खूबसूरत था बहुत। कैसे जिएंगे तेरे बगैर, तू छोड़ के चला गया। नाबालिग कुणाल की हत्या में जिक्रा का नाम सामने आने से इलाके में सनसनी फैल गई। आखिर कौन है ये लेडी डॉन जिक्रा? कुणाल के परिजनों के मुताबिक मोहल्ले की एक लड़की जिसका नाम जिक्रा है अपना पूरा गैंग लेकर घूमती है। वो जेल में भी रहकर आई है, तमंचा लेकर इलाके में घूमती थी। परिजनों के मुताबिक वो कुणाल को उड़ा देने की बात कहती थी। अब कुणाल की हत्या हो जाने के बाद परिजनों का शक इस जिक्रा नाम की लड़की पर भी है। उन्होंने भी नहीं देखा, मैं चिल्लाता रहा डॉक्टर लोग देखो देखो, मेरे भतीजे ने दम तोड़ दिए, मेरे भी से मारा, कम से कम 50 चाकू मारे उसके। हम अपने दिल की बात गुहार लगा रहे थे, हमें मार रहे हैं, हमें कुछ परेशान कर रहे हैं, हमारा क्या होगा सर? हम पिलाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे ये बताओ, क्या करें हम लोग? आप बताओ। दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारी सुन ली नहीं, प्रशासन सुन ली रहा, तो क्या करें हम ये बताओ आप। न्यू सीलमपुर के लोगों का आरोप है कि ये छठी मौत है जब किसी हिंदू को मारा गया है। आए दिन यहाँ बहन बेटियों को छेड़ा जाता है, हिंदुओं को धमकी दी जाती है। यहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है, जिससे हिंदू यहाँ से पलायन कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि मुसलमानों ने यहाँ हिंदुओं का जीना बेहाल कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे बिल्कुल सेफ्टी नहीं है। यहाँ इन लोगों का जब मन करता है तब आके हमें मार जाते हैं, जब मर्जी कुछ कर देते हैं। ये पहली घटना नहीं है, पहली घटना नहीं है सर, ये 5वां मर्डर है हमारे समाज में। कितनी गोलियां चल गई हमारे मोहल्ले में, कुछ प्रशासन कुछ करता ही नहीं है, आता है बस ऐसे देख के चले जाते हैं। कितने बंदे मर चुके हैं हमारे, पलायन कर रहे हैं। ये पोस्टर बिल्कुल हमारे कई घर बिक चुके हैं। अभी माहौल में स्कूल नहीं हम अपने मोहल्ले में घूम नहीं सकते, सामान नहीं लेने सकते, हमारी बहन बेटियां यहाँ से ना हम ले। इतना डर का माहौल। कुणाल कैसा लड़का था, क्या हुआ था? कुछ बात। कुणाल पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, 15-16 साल का लगा था। बताओ, अब यहाँ पे अकेला कुछ सामान लेने आया था, सामान ले आने के पीछे उसकी फील्डिंग लगा रखी थी बंदों ने, और मुखबरी करने वाले भी यहीं के उनके बंदे हैं, बताने वाले भी। दोपहर में गुंडागिरी करते हैं और जब बच्चे लड़कियां निकलती हैं उनको छेड़खानी करते हैं, और दिन दहाड़े गोली तमंचा और 20 चाकू मारा है, जो बच्चा 16 साल का है। नाबालिग की हत्या के बाद से न्यू सीलमपुर इलाके में तनाव है। लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तनाव को देखते हुए कई थानों की पुलिस यहां तैनात की गई है। बिगड़ी माहौल के बाद पुलिस एक्शन मोड में है और हमलावर को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित कर दी गई है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं जिससे आरोपियों को जल्द पकड़ा जा सके। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।